आगे दे आगे ओके आगे आगे ओके आगे से अच्छे आगे से बस सब आगे इससे आगे जाइए सब थोड़ा सा आगे आ जाए मैं सब थोड़ा सा हम पीछे आ रहे हैं सब थोड़ा सा पीछे आ रहे सारे थोड़ा सा मैं सब और आगे आ जाए ये सब थोड़ा सा और आ जाए सब आगे पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा सा मियां साहब बात आप बाजवा आसिम बाजवा के एहतसाब की करते हैं, जज साहिबान कहते हैं कि आप अदालतों पे हंस रहे हैं, तो क्या उनका एहतसाब और उनका जो असासाजात हैं उसके बारे में सवाल करना अदालतों के मजाक उड़ाने के मुताबिक है? हमारे सामने बहुत बड़ा कॉज है, लिहाजा ये बड़ी छोटी बातें हैं, तो आप मुझे इसमें ना ही उलझाएं तो अच्छा है। कॉज हमारा बहुत बड़ा है। कॉज इस वक्त पाकिस्तान को मुसीबतों से निकालना है, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में ना कानून की हुक्मरानी है और ना कोई आइन की हुक्मरानी है, बल्कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है इस वक्त पाकिस्तान में। और ये अगर सिलसिला, और मैं आपको बताता हूँ कि 70 सालों में हमारे ज़वाल का बायस यही चीज़ बनी है। आप ख़ित्ते में देखें, साउथ एशिया में सब मुल्क एक आइन के ऊपर चल रहे हैं और आइन से कभी उन्होंने डिविएट नहीं किया, लेफ़्ट से राइट नहीं हुए, सीधा आइन के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने आज तरक्की की बहुत मंजिलें तय कर ली हैं और हम उतना ही पीछे चले गए हैं। मेरा ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में अगर हम लोग, हमारे जैसे लोग कुछ जदोजहद करके मुल्क को इस दलदल से ना निकालें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर एक ऐसा कर्ज है जो कि हमें आने वाली नस्लों पे नहीं छोड़ना चाहिए। और ये बात करना कि लॉ सब पे एक जैसा अप्लाई करे, बुरी बात है। अगर नैब इतना अच्छा लॉ है तो फिर सबको नैब के नीचे आना चाहिए, सब पे अप्लाई करें नैब। अपने अपने जो जी हमारा तो अपना एक एहतसाब का निज़ाम है जी, दूसरा इदारा के जी हमारा अपना निज़ाम है जी, तीसरा के हमारा अपना निज़ाम है, तो फिर इस मुल्क के अंदर जो है वो सिर्फ़ एक ख़ास तबका, ये जो मीडिया है, ये जो अपना सिविल सोसाइटी है और फिर पॉलिटिशियंस हैं, यही कुर्बान होने के लिए रह गए हैं, आम आदमी कुर्बान होने के लिए रह गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ इक्वालिटी नहीं होगी वहाँ कभी तरक्की नहीं आएगी। ये मुल्क जहाँ आप खड़े हैं इसमें इक्वालिटी है, लिहाजा देखें आप तरक्की, हर तरफ आपको तरक्की यहाँ पे नज़र आती है, इंसाफ है। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने पूछा था वर्ल्ड वॉर 2 में, और सर विंस्टन चर्चिल ने, किसी ने पूछा कि हम जंग जीतेंगे, तो जंग हो रही थी सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसने कहा जी कि इज आर जुडिशरी फंक्शनिंग, तो उन्होंने कहा जी यस, कहते देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, वी विल विन द वॉर। अब कहाँ जुडिशरी, कहाँ जंग, लेकिन उसे जंग के साथ जुडिशरी को उसने अपना जो है ना वो रिलेट कर दिया, मिला दिया। तो जिस मुल्क के अंदर इंसाफ होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, वो जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन जहाँ नहीं होगी वो हारेगा ही हारेगा। आज हमने ये मिशन उठाया है, मुझे यकीन है कि कौम इसमें इंशाल्लाह हमारा साथ देगी। हम जो है वो आगे बढ़ेंगे इसी मिशन पे, और मुझे लगता है कि कौम इसमें हमें पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। फीलिंग आपको आती है, वो मुझे भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आज हमने ये बात अगर की है, और मैं नहीं कर रहा भाई, पूरी कौम कर रही है। देखें ना, अभी बयान आया था DGISPR का, मैं बातें वो कर रहा हूँ जो पर आपके बाद में टीवी पे चलती नहीं है, तो ये देख लें आप। कहने को मैं कहता, सवाल तो आप पूछ लेते हैं मुझसे, नहीं सवाल आप पूछ लेते हैं, सवाल पूछ लेते हैं, बाद में जवाब नहीं आता, वहाँ पे चलता नहीं है। तो कि जी हम वी आर नॉट मेडलिंग इनटू पॉलिटिक्स, हम वी आर नॉट इंटरफेयरिंग इनटू पॉलिटिक्स। फिर मौलाना फजल रहमान साहब को
عبدالغفور حیدری صاحب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذرا اس کا جواز میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم جو نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دیں اور اس میں آپ مداخلت نہ کریں. تو میں جاننا حق رکھتا ہوں نا میں جاننے کا کہ پھر وہ میرے خلاف انہوں نے پھر کہہ دیا نا جناب کہ یہ سیاست میں ہم مداخلت کر رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، دوسری طرف خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نواز شریف کے خلاف جو کر رہے ہیں کرنے. اب مجھے بتائیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں، تو کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، مداخلت نہ کرو. اور اس کے ڈی جی آئی ایس آئی نے جنرل فیض جو ہے فیض حمید، انہوں نے یہ بات کہی اس جج کو، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو، جنہوں نے جا کے پنڈی بار میں کہا جی کہ میں اوتھ پہ یہ کہہ رہا ہوں، اور اوتھ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی اوتھ لی جاتی ہے، کہ اوتھ پہ کہہ رہا ہوں، حلف پہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آ کے ڈی جی